हम देश के बाहर गए पढ़ने के लिए, सोचा लौटकर देश की सेवा करेंगे। पता नहीं था कि युद्ध छिड़ जाएगा और हमारे घर हमारे देश के लिए ही हम पराए हो जाएंगे। ये बात मयंक पाल ने अपने एक ट्वीट में लिखी है। मयंक यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और युद्ध शुरू होने के बाद वो भारत वापस लौट आए। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों की जान तो बच गई, पर फ्यूचर पर खतरा मंडरा रहा है। 20 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध ने यूक्रेन को तबाह करना शुरू किया। मॉल इंडस्ट्री से लेकर कॉलेज की बिल्डिंगों तक सब पर हमले हुए और इस दौरान यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लगभग 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स को सब कुछ छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इन छात्रों ने वॉर जोन का भयावह नजारा देखा। कोई मीलों पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पहुंचा तो किसी ने कई दिन बिस्किट और चिप्स खाकर शेल्टर में गुजारे। आखिरकार टिकट के हजारों रुपए देकर ये छात्र भारत पहुंचे, पर यहाँ इनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। अब इन छात्रों को एक बार फिर उसी जमीन पर जाने का डर सता रहा है जहां से वो अपनी जान बचाकर भागे थे। यूक्रेन से लौटे छात्र अपना भविष्य बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटाकर गुहार लगा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है मानसी। आज रंगरूट शो में बात युद्ध क्षेत्र से लौटे देश के बच्चों की। इन छात्रों को भारत लौटे अब 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है। लाखों की फीस देकर विदेश पढ़ने गए छात्रों के सामने अब पढ़ाई जारी रखने और अपने फ्यूचर को बचाने का चैलेंज है। 15 अगस्त को जब देश आजादी के 75 साल की खुशियां मना रहा था, तब ये छात्र अपने फ्यूचर के लिए परेशान थे। ट्विटर पर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे और #StudentsInDark ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। इन स्टूडेंट्स की परेशानी क्या है, चलिए समझते हैं। हमारे सेमेस्टर्स अभी खत्म हुए हैं और 1-2 हफ्ते में नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है, लेकिन हमें अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि हमें करना क्या चाहिए। यूनिवर्सिटीज ने हमें 2 ऑप्शंस दिया है, ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी एंड ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडी। ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडी के लिए हमें वापस यूक्रेन जाना पड़ेगा, विच इज अ वॉर जोन राइट नाउ। वॉर जोन में जाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिस्की है। और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी, लेकिन एनएमसी ने क्लियरली मना कर दिया है कि ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी इज इनवैलिड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सो वी आर इन अ ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ और बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। अब हम वहाँ वापस नहीं जा सकते और न ही हमारे माता पिता चाहते हैं कि वो वहाँ वापस भेजें, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा डरे हुए हैं। एनएमसी की क्या स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो उनसे जब बात किया जाता है फ़ोन कॉल पे, तो वो बोलते हैं कि तुम किससे पूछ के गए थे, तुम क्यों गए वहाँ, तुम जो है कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, हम लोग किसके पास जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बिल्कुल पूरे तरीके से फंस चुके हैं। जितने भी फाइनली स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आए हैं, उनको सिर्फ 7 to 8 months रह गए हैं टू गेट देयर डिग्रीज, बट द एनएमसी इज नॉट अलाउइंग ऑनलाइन कोर्सेज। प्लस फाइनली स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि उनको यहाँ इंडिया में 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी रादर देन 1 year ऑफ इंटर्नशिप। दे आर नॉट अलाउइंग ऑनलाइन कोर्स बिकॉज प्रैक्टिकल्स पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन। हमको अलॉन्ग विद ऑनलाइन कोर्स अलाउ अस टू डू प्रैक्टिस इन इंडियन हॉस्पिटल्स सो दैट हमारा करियर भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, प्लस हमको अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं। छात्रों की माने तो उन पर चौतरफा प्रेशर है। एक तरफ उन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन में उनकी यूनिवर्सिटीज भी कुछ साफ बोलने को तैयार नहीं है और फीस की डिमांड कर रही है। तीसरी तरफ भारत सरकार से इस मामले पर कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं मिल रही है और चौथी तरफ से एडमिशन एजेंट्स फोन कर करके छात्रों को किसी और देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सलाह दे रहे हैं, ये कहते हुए कि इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं बचा है। इन छात्रों का हेल्पलेस फील करना लाजमी है। जब हमें मिशन गंगा के तहत लाया गया था, तब सभी बच्चों को सारे मिनिस्टर्स जो वहाँ 4 मिनिस्टर 4 अलग कंट्री पहुँचे थे, उन्होंने वादा किया था कि आपको हम सही सलामत लेके जा रहे हैं और आपके फ्यूचर को भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आज 5 महीने हो गए हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया है, ना कोई एडवाइजरी आई है कि हमारे फ्यूचर के लिए हमें करना क्या है। अगर ये युद्ध नहीं होता, मैं वहाँ बैठ के पढ़ रहा होता और आराम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आके यहाँ टेस्ट देता। उसे क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट और यहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं एज अ डॉक्टर। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन कंप्लीट कराई जाए, हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए सीट दी जाए ताकि हम अपना करियर बचा सकें। मेरा सरकार से यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके जो बच्चे यूक्रेन
रूस युद्ध के कारण जो इंडिया लौटे थे उसकी जो आधी अधूरी पढ़ाई है वो यहाँ पूरा करवाए, इंडिया में ही पूरा करवाए। क्योंकि अब जो है हम लोग के लिए करो या मरो जैसा समय आ गया है। बस 15 दिन बचे हैं और हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो दबाव बना रहे हैं कि तुम फीस भेजो, नहीं भेजोगे तो एक्सपेल कर दिए जाओगे। आपने छात्रों की बात तो सुन ली, अब सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है वो भी समझ लीजिए। लोकसभा में यूक्रेन मामले को लेकर 22 और 29 जुलाई को पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के साथ साथ विनियमों में मेडिकल छात्रों को किसी भी विदेशी मेडिकल संस्थानों से भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने या फिर स्थानांतरित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने 3 अगस्त को लोकसभा में अपनी 15वीं रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कमेटी ने सुझाव दिया था कि सभी छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करने के लिए एडमिट किया जाए, लेकिन एक बार फिर गाइडलाइन और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर न होने का हवाला देते हुए ऐसा नहीं किया गया। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अगस्त को कहा था कि हम यूक्रेन सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही कोई हल निकालेंगे। We are in touch with the Ukraine government. I myself spoken about the students to the Ukrainian foreign minister. The Ukrainians right now, given their situation, can only offer online courses, which they are doing. We are also trying to see whether some other possibilities, some other options can open up in the neighboring areas. That is not so easy because people do not have that scale, and also there are some regulations about transferring institutions. I think today the Ministry of Health and the Ministry of Education are working on that problem. यूक्रेन से लौटे इन स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का डर भी सता रहा है कि एनएमसी बिना किसी क्लिनिकल ट्रेनिंग के उनकी डिग्री को वैलिड नहीं मानेगी। इसलिए स्टूडेंट्स सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें इंटर्नशिप करने का ऑप्शन दिया जाए, लेकिन सरकार और एनएमसी की ओर से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। स्टूडेंट्स सिर्फ एक सेमेस्टर और ऑनलाइन किए जाने की और उसे वैलिड मानने की मांग कर रहे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि ऑनलाइन पढ़कर डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता है। हमें ज़रूरत होती है, खास करके तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे वर्ष के स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, क्लिनिकल रोटेशंस मिले, जो कि ऑनलाइन संभव ही नहीं है और एनएमसी इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। अगले 15 दिन में हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। एक दुविधा ये भी है कि हम उस सेमेस्टर की फीस पे करें या ना करें। अगर हम फीस पे करते हैं तो उसमें समस्या यह है कि क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी और उसको शायद वैलिडिटी नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और अगर पे नहीं करते हैं तो हमारा वहां से नाम कट जाएगा। यूक्रेन में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से लेकर किसी और देश जाकर पढ़ाई जारी रखने का भी विकल्प दे रही हैं, लेकिन ये कदम भी स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियली काफी कठिन होगा। यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को 1 सितंबर से नए सेमेस्टर की फीस जमा करनी है, जिसके लिए उनके पास 15 दिन का समय होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब इस दुविधा में हैं कि क्या किया जाए। एक तरफ एनएमसी ऑनलाइन पूरी की गई डिग्री को मान्यता ही नहीं देगी, दूसरी ओर यूक्रेन में युद्ध की वजह से उनकी यूनिवर्सिटी भी कुछ साफ बोलने की स्थिति में नहीं है। इधर भारत सरकार इतने सारे स्टूडेंट्स को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। स्टूडेंट्स एनएमसी से ऑनलाइन क्लासेस को मान्यता देने की गुजारिश कर रहे हैं, ताकि जब तक स्थिति साफ ना हो वो जहां है वहीं रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इसके साथ एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि मेडिकल की डिग्री की पढ़ाई घर बैठे होना काफी मुश्किल है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़े जाने वाला कोर्स है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए कई छात्रों ने लोन लिया हुआ है, जिसके कारण वो वापस यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए भी तैयार हैं, या फिर ये कह लीजिए कि मजबूर हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की किसी एडवाइजरी के बिना यूक्रेन जाना छात्रों के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी फिलहाल कोई रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है। अब छात्रों की सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे इनका वक्त, पैसा और फ्यूचर बर्बाद ना हो। आप देख रहे थे रंगरूट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।